फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSCJ A to Z पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UPPSC AE का जो एग्ज़ाम हुआ 29 मई को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 75 तक, ठीक है। आज की वीडियो में 76 से लेके 125 तक के टोटल क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। इससे पहले अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सभी एग्जाम्स के लेटेस्ट अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इस पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या करा है, इन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉरकास्टिंग टू गिव हायर वेटेज टू रिसेंट डिमांड इन्फॉर्मेशन द स्मूथिंग कांस्टेंट, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, मस्ट बी क्लोज टू। तो अल्फा जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। ये क्लोज टू 1 होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन एकदम पूरा जो है 100% राइट है जो आप लोग से डिस्कस किए जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, एक्चुएटर होता है, एम्पलीफायर होता है और सेंसर होता है। इसमें क्या फिक्सचर नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिक्सचर इज नॉट अवेलेबल इन कंट्रोल सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर इन ए हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग डिपेंड्स ऑन। तो जो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ZN/P। यहाँ पे Z क्या है आपका, विस्कोसिटी, N क्या है, स्पीड है, और P जो है ये लोड है। किस पे डिपेंड करता है, तो विस्कोसिटी पे, स्पीड पे और लोड पे डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 में आपको क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है। इस पर सिग्मा टेंसाइल लग रहा है और शियर स्ट्रेस भी सिग्मा लग रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है तो प्लस हम लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ए पॉइंट इन ए स्ट्रक्चर देयर आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द पॉइजन्स रेशियो इज 0.25, what would be the equivalent stress in simple tension according to maximum principal strain theory, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 700 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 80 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हम बता रहे हैं ये 100% करेक्ट हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सब सॉल्व करके क्वेश्चंस को आपको जो है ऑप्शन बताया जा रहा है, आंसर की जो है आपको बताया जा रहा है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे क्या हो रहा है, UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। क्या पूछा गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी WL⁴ डिवाइड बाई 8 EI, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिएज ए कंसनट्रेटेड लोड एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज M। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस मिड पॉइंट पे जो है कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है W, तो इसका जो मोमेंट आ रहा है वो M है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसी लोड को, सेम लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बीम लेंथ, इसी जो है बीम के लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है सेम लोड। तो पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा M/2। M जो है इस केस का जो है बेंडिंग मोमेंट है, इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, UDL का जो है बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 82 क्वेश्चन नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्टिफिकेशन टाइम इज इक्वल टू K ब्रैकेट में D/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 1078 सेकेंड, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका 1078 सेकेंड। सॉल्व करने के बाद आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू क्या है 0.97 10⁻⁶ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के की वैल्यू है, डी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 200 mm, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 1078।
नाउ क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर टू मेटिंग गियर्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो ये कितना होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर टेन आई। आर क्या है, पिच रेडियस ऑफ पिच डायमीटर रेडियस पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर। स्मॉल आर क्या है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन। ऑफ आई क्या है, प्रेशर एंगल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 85 क्वेश्चन नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम रिस्पेक्टिवली फॉर ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एज। तो ये क्या होता है, एफसीसी के लिए होता है 4 एंड 12। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, 4 होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं या फिर जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम, तो ये 12 होता है एफसीसी में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, ये आपका एक तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में क्या समझ एज्यूम करते हैं, जो फिक्स्ड होता है उसको लिंक, एक ही लिंक काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये एक ही लिंक हो गया, तो ये क्या किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसका करेक्ट स्टिफनेस टोटल कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2। अब आपको क्या पूछा है, ओमेगा। ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट एस बाई एम होता है, तो कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाई एम। ठीक है, इस तरीके से जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, इसमें देखिए एक तरीके का जो ट्रस दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए हो जाएगा WL/2 टेंशन। ठीक है, BC मेंबर में जो है WL/2 लोड होगा और वो होगा टेंशन में, टेंशन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इसमें क्या पूछ रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बार, ए बार ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शन ए सब्जेक्टेड टू, एक जो है बार है L लेंथ का, इस पर क्या हो रहा है, पुल फोर्स एक लग रहा है, एक्सियल पुल फोर्स P लग रहा है। तो इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा ये हो जाएगा P²L/2AE। ठीक है, और एक तरीके से और निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कितना होता है, PL/AE इंटू P, तो ये हो जाएगा P²L/2AE। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन वेल्डिंग जो होता है वो सिलेंड्रिकल डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए काम में आता है। तो ए का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, तो ए का 4 हो जाएगा आपका, बी का जो है 3 हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, एक ही ऑप्शन में है सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर में क्या होता है, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट पल्स। ये सही है, द मोटर हैज फुल टॉर्क एट स्टैंड स्टिल, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ द मोटर वेरी म्यूचुअली लिनियरली, तो तीनों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, टू स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस KA एंड KB प्लेस्ड वन इनसाइड अदर। ठीक है, इस तरीके से एक के अंदर एक इस तरीके से गिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो एक तरफ जो है इसका फिक्स्ड है और सेम अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड लग रहा है और इक्विवेलेंट स्टिफनेस पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KA प्लस KB, क्योंकि एक तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से KA प्लस KB हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो एक बार देखिए, यहाँ पे अगर थिक स्फेरिकल सेल होगा तो ये हो जाएगा आपका 2/5 mr², क्योंकि कहा ये थिन स्फेरिकल सेल है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 mr²। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। याद रखिए, थिक सिलेंडर के थिक स्फेरिकल सेल के लिए क्या हो जाएगा 2/5 mr² और थिन स्फेरिकल सेल के लिए 2/3 mr² हो जाएगा। ठीक है, तो इसने पूछा थिन स्फेरिकल सेल, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए शीट मेटल इज 300 मेगापास्कल। ब्लैंकिंग फोर्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ए ब्लैंक ऑफ 100 मीटर डायर फ्रॉम ए 1.5 mm थिक सीट, एक जो सीट आपको दे रखा है इसका थिकनेस ये टी है, टी कितना दे रखा है 1.5 mm। डायमीटर जो ब्लैंक इसमें बनाना है उसका डायमीटर दे रखा है 100 mm, तो
तो इसका जो फार्मूला होता है ब्लैंकिंग फोर्स का पाई डी टी, और ये जो है आपका टाउ, ये जो होता है टाउ। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 141 किलो न्यूटन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हैविंग मास ऑफ 1 kg एंड स्टिफनेस ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर is at rest. It is subjected to an impulsive force of magnitude 5 kilonewton for 10 to the power minus 4 second. The amplitude of resulting free vibration, तो ये कितना हो जाएगा 5 mm हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, ए कंपनी यूजेज 2555 यूनिट्स फॉर एन आइटम एनुअली, डिलीवरी लीड टाइम इज 8 days, द रीऑर्डर पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर ऑप्टिमम क्वांटिटी, तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, रोबोट मोशन। रोबोट मोशन जो होता है ये क्या है, इमिटेट्स ह्यूमन मोशन, इमिटेट्स ह्यूमन मोशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। इस क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ये आयरन नहीं, ये गामा आयरन के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। गामा आयरन के बारे में पूछ रहा है और गामा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या हो जाएगा FCC, ठीक है, डी। और ये क्वेश्चन जो हैं ये सेट बी के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए जा रहे हैं और आप लोग अपने सेट से जो है मैच कर सकते हैं। ए यूनिफॉर्म बार सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स कैरीज ए कंसंट्रेटेड लोड, सिंपली सपोर्टेड है और इस पर कंसंट्रेटेड लोड पी लग रहा है मिड स्पान पे। इफ़ द सेम लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इसी लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओवर द फुल लेंथ, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बार विल डिक्रीजेज बाई, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, 37.5% जो है डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 102 क्वेश्चन का, ठीक है। 103 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, जो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज होता है उतना जो है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 104, ए मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस 12,000 बियरिंग्स पर डे, द मैन्युफैक्चरर रिसीव्स एन ऑर्डर ऑफ 8,000 बियरिंग्स पर डे फ्रॉम ए कस्टमर, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ए बियरिंग इन स्टॉक इज 0.20 per month, ठीक। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन इज 500, एज्यूमिंग 300 वर्किंग डेज इन ए ईयर, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन रन शुड बी, तो ये कितना होना चाहिए 6.8 डेज कर, इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6.8 डेज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, तो ये सिंपल, इसका फॉर्मूला पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था, ये कितना होता है 3n - 1 - 2j, देखिए कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। F इज इक्वल टू 3n - 1 - 2j, यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ लिंक है और j क्या है नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, इन ए लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हीट इनपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्पीड। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हीट इनपुट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेल्डिंग स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हीट इनपुट, तो 106 का ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स इट इज़ नेसेसरी टू एम्प्लॉय, तो जो वेल्डेड जॉइंट होता है उसका हम फटीग स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, ग्राइंडिंग कर देंगे उसका या फिर हैमर पिनिंग कर देंगे, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कोई बार है, इसका वेट दे रखा है W और इस पर एक फुल फोर्स लग रहा है P, तो इसमें जो एलोंगेशन होगा तो वो कितना होगा, तो सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन होता है वो क्या हो जाएगा WL/2AE प्लस जो है पुल फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा PL/AE, तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो WL/2AE प्लस PL/AE, तो जो है सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बी सेट का जो है, सेट बी का जो है क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, एन एक्चुएटर हैविंग ए स्टेम मूवमेंट ऑफ फुल ट्रेवल ऑफ 30 mm माउंटेड विद ए कंट्रोल वाल्व
having an equal percentage plug and with minimum flow rate of 2 meter cube per second and maximum flow rate जो है 24 meter cube per second. When the stem movement is 10 mm the flow rate will be. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है. यहाँ पे सॉल्व कराएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा. और इसका करेक्ट आंसर है कि 100% करेक्ट ऑप्शन क्या है डी 4.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 1110. इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है. आप लोग देख लीजिएगा इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 1111. एन आर्क वेल्डिंग प्रोसीड्स, वेल्डिंग स्पीड इज डबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 111. In a arc welding process, welding speed is doubled, assuming all other parameters to be constant. The cross-sectional area of weld will. तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका वो इंक्रीज हो जाएगा 50%, ठीक है. अगर हम वेल्डिंग स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है. ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका. ना क्वेश्चन नंबर 112. इसमें क्या दे रखा है आपको 4 लिंक PQ, QR, RS और SP दे रखा है. इसमें कह रहा है कौन सा लिंक जो है फिक्स्ड करें टू ऑब्टेन डबल रॉकर. तो मान लीजिए इस तरीके का कोई सिस्टम है. तो इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो वही हमें डबल रॉकर मिलेगा, ठीक है. लॉन्गेस्ट लिंक को अगर हम फिक्स करेंगे तो डबल रॉकर मिलेगा. तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन है QR 3 mm. QR को हम फिक्स कर देंगे तो जो है डबल रॉकर मिल जाएगा. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 113. बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर ए कॉलम इफ इट्स. तो यहाँ पे मैं बताऊँ अगर बोथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड हिंज्ड है, बोथ हिंज्ड है एंड फिक्स्ड फ्री है, ठीक है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4 2 1 1/4. ये किसकी वैल्यू है तो n पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या है n की वैल्यू आपको दे रखा 4 2 1 1/4. तो अगर बोथ एंड्स ऑफ कॉलम फिक्स्ड है तो ये कितना हो जाएगा n की वैल्यू 4. तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी किसके लिए बोथ एंड्स जो है क्लैम्प्ड होगा. तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का. ना क्वेश्चन नंबर 114. यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो है ट्रायंगुलर लोडेड है. तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका सी ऑप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है. तो सी पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा किस पे सी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो शियर फोर्स होगा आपका वो चेंज करेगा साइन. जहाँ पे भी शियर फोर्स डायग्राम जो है साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 116. इसमें क्या पूछ रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है आपको सिग्मा x सिग्मा y और टाउ XY, ठीक है. तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का स्क्वायर. यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ. तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 1600. टोटल कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2500, जिसका 2500 का रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मेगापास्कल. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 117. कास्ट आयरन विच पजेज ऑल द कार्बन इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट इज नोन एज. तो सीमेंटाइट कंबाइंड फॉर्म एज सीमेंटाइट. तो ये कैसा कास्ट आयरन होता है तो ये होता है वाइट कास्ट आयरन. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 118. इसमें क्या करें ए व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग एंड ए डैम्पर. द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज 3.6 किलो न्यूटन पर मीटर एंड डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द डैम्पर इज 400 न्यूटन सेकेंड पर मीटर. इफ मास ऑफ 50 kg द डैम्पिंग फैक्टर एंड डैम्प्ड नेचुरल वाइब्रेशन. तो जो डैम्पिंग फैक्टर होता है वो होता है आपका जीटा. जीटा इजकल टू होता है C/2√SM. सी की जगह पे कितना रख देंगे 400. सी की जगह पे रखेंगे तो 400. 2 तो है ही है और स्क्वायर रूट ऑफ एस की जगह पे रखेंगे कितना 3.6 इंटू 10⁻3 6. उसके बाद जो है एम की वैल्यू कितना दे रखा है 50 kg. तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जीटा की वैल्यू जो होती है वो कितना आ जाएगा 0.471 आ जाएगा, ठीक है. अब क्या पूछा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी या डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन.
तो यहाँ से पुट करके वैल्यू आप निकाल लेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.19 हर्ट्ज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर जो है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, इसमें क्या है मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का ये हो जाएगा π/2r r⁴ माइनस स्मॉल r⁴ एफ एस क्या है शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है ए थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, थिकनेस टी दे रखा, डायमीटर डी, फील्ड विद गैस ऑफ गेज प्रेशर पी, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो जब मैक्सिमम आपका शियर स्ट्रेस आपसे पूछ रहा है तो मैक्सिमम जो आपका होता है PD/2T मैक्सिमम स्ट्रेस, या फिर जिसको हम कहते हैं हुक स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा PD/4T। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 120 का PD/4T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, इसमें क्या कर रहा है रेडियल बॉल बियरिंग हैज ए बेसिक लोड रेटिंग ऑफ 50 kN इफ द डिजायर्ड रेटिंग लाइफ ऑफ द बियरिंग इज 6000 आवर्स, द बियरिंग एट 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट कैन कैरी रेडियल लोड ऑफ, कितना लोड ये कैरी कर सकता है, तो 8.85 kN। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 का, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे दे रखा है एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर डैम्प्ड स्प्रिंग मास system as shown in the figure, an additional damper is added in parallel such that the system still remains under damped, the statement which always remains true। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, बी ऑप्शन स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। टाइम पीरियड ऑफ फ्री ऑसिलेशन विल इंक्रीज, जो टाइम पीरियड होगा फ्री ऑसिलेशन का वो क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, टेलर्स फार्मूला पे है Vt की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो वैल्यूज रखी है अगर हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका, 4 टाइम्स जो है इसका टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, द डिफरेंस बिटवीन टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड, तो T1 माइनस T2 आपको दे रखा है कितना 3000 न्यूटन, और क्या करें इफ़ द बेल्ट स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, तो V कितना दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्लिप वगैरह का कोई लोचा नहीं है, तो क्या पावर इज इक्वल कितना आ जाएगा T1 माइनस T2 इंटू क्या हो जाएगा V, इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45 किलोवाट। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, solubility of two non-ferrous metals both in liquid and solid states is governed by, तो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, रिलेटिव साइज फैक्टर पे डिपेंड करता है, और केमिकल एफिनिटी जो है उस पर डिपेंड करता है, और रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर। इसमें चारों आपके जो है स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 सब्जेक्ट में। टोटल 2 वीडियोज़ में मिला के मैंने आपके 125 क्वेश्चन आप लोगों से टोटल डिस्कस कर लिए हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।